हम लेडीज़ घर और किचन के काम करने में कितने भी ज़्यादा माहिर हों, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है और हम घबरा जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस वजह से हमारा काम और भी नहीं हो पाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराए बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। यहाँ पर इस प्रेशर कुकर का हाल आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ये जल चुका है। मैं इसमें आलू रखी थी उबलने के लिए और गैस पर चढ़ाकर भूल गई, तो जिसकी वजह से पानी पूरा सूख गया और आलू इसमें चिपक गया था। तो आलू तो मैं निकाल ली हूँ, आलू पूरी तरह से नहीं जला है, सिर्फ उसका छिलका जला है। और प्रेशर कुकर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जल चुका है। तो इस प्रेशर कुकर को हम साफ करके देखेंगे। अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट साफ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगा और फिर भी ये अच्छे से साफ नहीं होगा। तो बस छोटी सी टिप इसके लिए अपनाएंगे। कुकर में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नॉर्मल नमक है, और साथ में डाल देंगे पानी। जहां तक प्रेशर कुकर जला हो वहां तक आप पानी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल देंगे। अब पानी में बढ़िया से जब उबाल आने लगे तो गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक कि कुकर पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी जला हुआ भाग था वो फूल चुका है। तो बस हल्का सा हम इसको तार वाले स्क्रबर से इस तरह से रब करेंगे और एकदम बढ़िया से ये साफ हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको रब कर रही हूँ और गैस चूल्हे पर ही रखी हूँ। तो इस तरह से कोई भी जला हुआ बर्तन है, जैसे कि दूध भी कभी कभी हम भूल जाते हैं और दूध का बर्तन भी जल जाता है, या कोई खाना है, चावल या फिर दाल सब्जी है, या फिर इस तरह से आलू अगर आप बॉयल कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। इस टिप को आप जरूर अपना कर देखिए। हर लेडीज़ के लिए, हर किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप है। तो यहाँ पर देखिए, देखने से ही लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। तो अब इसको नॉर्मल पानी से खंगाल कर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा ये प्रेशर कुकर कितना ज़्यादा जला था और कितना बढ़िया साफ हो चुका है कम मेहनत में। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो नेक्स्ट टिप हमारी है, जैसे कि हम मार्केट से कपूर लेकर आते हैं तो कपूर को पैकेट से जब खोल कर अलग कर देते हैं तो इसको किसी डिब्बी में रखते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है वो निकलती है। साथ ही साथ कपूर भी आप देखे होंगे ज़्यादा दिन अगर ऐसे ही रहता है तो छोटा हो जाता है, साइज उसका जो है उड़ते उड़ते छोटा हो जाता है, जिससे हमारा काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। कपूर भी उड़कर छोटा हो जाता है, ख़त्म होने लगता है और सारी स्मेल भी चली जाती है। और अगर डिब्बी वाला कपूर हम लाते हैं, उसका भी सील अगर खोल देते हैं तो उसकी भी खुशबू उड़ने का डर होता है, साथ ही साथ साइज में वो भी छोटा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, चाहे तो डिब्बी वाला कपूर हो या कोई भी किसी भी तरह का कपूर हो, सभी के लिए ये टिप है। आप कपूर को रख लीजिए एल्युमिनियम फॉयल में। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल में रख लीजिए, चाहे तो 2-3 बार इसको रैप करके अच्छे से रखिए, चाहे तो एक बार भी रखेंगे। बस ध्यान रखिए कि अच्छे से कवर रहना चाहिए। और उसके बाद अपनी डिब्बी डिब्बे जहाँ भी आप रखते हैं उसमें रखिए और ध्यान रखिए कि ढक्कन इसका टाइट हो, ढीला नहीं होना चाहिए। जब भी आपको निकालना हो, यूज करना हो, यूज कर लीजिए और फिर से इसको इसी तरह से टाइट बंद करके रख दीजिए। इससे आप देखेंगे आपका कपूर ना ही खुशबू उड़ेगी, ना ही साइज में छोटा होगा। प्रेशर कुकर का यूज हम पर डे करते हैं और कुकर को बढ़िया से साफ भी करते हैं, लेकिन इसकी सीटी को साफ करना भूल जाते हैं। बस रोज क्या करते हैं, हल्का सा स्क्रबर लगाकर और रख देते हैं। तो रोज आपको डीपली सफाई नहीं करनी है, लेकिन सप्ताह में एक बार जरूर डीपली सफाई कीजिए। या फिर कुछ ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिससे कि सीटी में फंस जाए तो आप उसको पर डे साफ कीजिए। नहीं तो अगर इसमें कुछ भी फंसा रहेगा तो प्रेशर कुकर के दगने का डर होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 प्रेशर कुकर का सीटी ले ली हूँ और तीनों को एक साथ साफ कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम इसको खोल लेंगे, इस तरह से आसानी से ये खुल जाता है। और उसके बाद एक बाउल में डालेंगे सारी सीटियों को और फिर इसमें डाल देंगे बढ़िया से गर्म पानी। यहाँ पर आप अच्छे से गर्म पानी लीजिएगा, जिससे कि जो भी गंदगी है वो फूल जाएगी या फिर खाना वगैरह चिपका है तो वो सब भी निकल जाएगा। साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा से सफाई और अच्छे से होगी।
और पानी में बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपको इतना लेना है कि सीटी अच्छे से डूबी रहे और इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद सीटी को अच्छे से रब करते हुए साफ करेंगे पुराने ब्रश से। इस तरह से बढ़िया से साफ कर लेंगे और आप देखेंगे आपकी सीटी एकदम नए जैसी चमक जाएगी। तो किसी भी शेप की सीटी हो आप इसी तरह से उसकी सफाई कर सकते हैं। और ये जो स्टील वाला भाग होता है तो इसमें ब्रश नहीं जाता है, काफी छोटा होता है, तो इसको आप ईयरबड्स की मदद से साफ कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत आसानी से ये साफ हो जाएगा और सीटी के अंदर आप देख भी लीजिएगा कि कुछ फंसा ना हो। तो देखिए कितनी आसानी से ये साफ हो जा रहा है। तो आप रोज अगर इस तरह से सीटी को नहीं साफ कर पा रहे हैं तो वीक में एक बार जरूर कीजिएगा। इससे आपकी सीटी जल्दी खराब नहीं होगी और नई जैसी रहेगी, साथ ही साथ किसी भी तरह का खतरा वगैरह होने का डर नहीं होगा। तो इस पानी को देखकर आप समझ सकते हैं कि सीटी कितनी ज्यादा गंदी थी। ऊपर से तो साफ लग रही थी लेकिन देखिए कितनी ज्यादा गंदी थी, पानी कितना ज्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरह से साफ करने के बाद फिर आप नॉर्मल पानी से धुल लीजिए और जिस तरह से सीटी को खोलकर अलग किए थे सेम उसी तरह से सेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीटी एकदम साफ सुथरी हो गई है। इस तरह से आप भी अपने प्रेशर कुकर की सीटी को साफ कर सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे एक बॉटल, छोटा बड़ा कोई भी बॉटल ले लीजिए और इसके ढक्कन में आप थोड़ा छेद देख पा रहे होंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ पहले टिप शेयर की थी तो उसी का ये ढक्कन है। तो आप कोई भी ढक्कन ले लीजिए क्योंकि इसको हमें कट करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम बॉटल को इस तरह से कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, बस 1 से 1.5 इंच ही हम इसको कट करेंगे। और उसके बाद ढक्कन को भी बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप गर्म करके जब ढक्कन को कट करेंगे तो आसानी से ये कट हो जाएगा। इसमें से एक इस तरह से रिंग जैसा निकल आया है। अब ये जो बॉटल हम कट किए हैं इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पोछा लगाने वाला कपड़ा इस तरह से रख देंगे। बस पोछा लगाने वाला कपड़ा लेते समय ध्यान रखिए कि पतला होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बीच से थोड़ा सा कपड़ा बॉटल में इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसके ढक्कन को बंद करेंगे। तो जब कपड़ा पतला होगा ना तो बहुत अच्छे से एकदम टाइट ये बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कपड़ा मोटा है तो थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन अच्छे से बंद हो गया है। अगर आप पतला कपड़ा लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बॉटल में ढक्कन बंद हो जाएगा। अब लेंगे कोई भी लकड़ी, आपके घर में जो भी लकड़ी हो, डंडा हो, उसको ले लीजिए या फिर वाइपर का डंडा या पोछे का डंडा है तो उसको भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बॉटल के ढक्कन में अच्छे से वो फिट हो जाए। तो मेरे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं था तो यहाँ पर लाठी है तो लाठी में ही इसको लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और ये ढक्कन में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा होममेड पोछा। बहुत आसान तरीके से बना है, आप देखे ही, और इससे पोछा भी बहुत बढ़िया लगता है। बस कपड़े को हल्का सा गीला कीजिए और इससे पूरे घर में पोछा लगा लीजिए और जब ये गंदा हो जाए तो टैप के नीचे धुलकर हल्का सा निचोड़ दीजिए और फिर से पोछा लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं कपड़े को थोड़ा सा गीला करके भी पोछा लगाकर दिखा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास इमरजेंसी है, कभी मॉप टूट गया है या पोछा लगाने के लिए कुछ और व्यवस्था नहीं है तो इस तरह से घर में ही पोछा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें हमारा 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है, फ्री में ये पोछा बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं खल बट्टा ली हूँ, इसको ईमान दस्ता भी बोलते हैं। तो ये ज्यादातर लोहे का ही होता है, आजकल स्टील या फिर स्टोन का भी आ रहा है तो उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर लोहे का है तो इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बारिश के समय ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है क्योंकि बारिश के समय सिर्फ लोहे की चीजों को ही नहीं सारी चीजों को संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्का हल्का जंग लगा हुआ है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से लोहे का खलबट्टा है तो इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए और धुलने के बाद सारा पानी सुखा दीजिए, धूप दिखा दीजिए जिससे कि बिल्कुल भी नमी ना हो। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या जो भी कुकिंग ऑयल आप लेना चाहें ले सकते हैं और उसी के साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा। प्याज का टुकड़ा नहीं लेना चाहते हैं तो प्याज का जो रूट वाला भाग होता है ना उसको थोड़ा सा कट करके ले लीजिए और इससे पूरे ईमानदस्ते में अच्छे से लगा दीजिए, इसके रॉड में भी बढ़िया से लगा दीजिए। और उसके बाद नैपकिन से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए, इसमें तेल लगाकर छोड़ना नहीं है, बस नैपकिन से पोंछ दीजिए या फिर कोई पुराना कपड़ा वगैरह ले लीजिए लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह से पोंछकर फिर आप इसको रखिए। तो जितनी बार भी आप इसको यूज कीजिए उसके बाद इस प्रोसेस को जरूर कीजिएगा।
तो इससे इसमें जंग नहीं लगेगा और साफ सुथरा रहेगा। तो जब भी आपको इसका यूज करना होगा तो आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई भी बल्ब हो गया या फिर टी बल्ब हो गया तो हम एक बार लगा देते हैं तो उसको रोज रोज साफ नहीं करते हैं, बस कोई पर्व त्योहार का समय होता है तभी साफ करते हैं। खासकर किचन में जो बल्ब या टी बल्ब लगा होता है या जो भी आप लगाते हैं लाइटिंग के लिए, तो उसको यही सोचते हैं कि दिवाली में साफ़ करेंगे, क्योंकि दिवाली में हम अपने घर और किचन की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, डीपली सफाई करते हैं। तो मेरे यहाँ भी देखिए किचन में टी बल्ब लगा था तो इसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे इसको साफ़ करने में दिक्कत आती है क्योंकि हम पानी से इसको धुल तो सकते नहीं हैं और किचन में लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई इस पर जमा हो जाती है, तो इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम इसको बहुत आसान तरीके से साफ़ करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी तरह के बल्ब हो गए, टी बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट जो भी है, बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकती हैं। इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो जैसा शैम्पू या जेल लीजिए उसी के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालना है जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं ली हूँ कोलगेट पेस्ट, ये भी सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है। तो थोड़ा सा ये कोलगेट पेस्ट डालकर इसको फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें चाहिए कोई छोटा सा पुराना कपड़ा जिससे सफाई का काम आपको करना है, वो कपड़ा ले लीजिए। तो अब हम कपड़े को क्या करेंगे, इस पानी में डिप करेंगे और हल्का सा निचोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे क्योंकि पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये टी बल्ब मैं किचन में लगाई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिकनाई है और इसमें पानी भी इतना नहीं होना चाहिए कि हमारा बल्ब ख़राब हो जाए। तो बस हल्का सा हम निचोड़ेंगे और रब करते हुए साफ़ करेंगे। जैसे जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, बल्ब वाले एरिया को तो आप स्क्रब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक वाला एरिया है यहाँ पर चाहे तो ग्रीन वाले स्क्रबर से भी साफ़ कर सकते हैं। मैं तो कपड़े से ही ऐसे साफ़ कर दूँगी। तो इसी तरह से आपके घर में जितने भी टी बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह हैं, सबको बहुत आसानी से साफ़ कर सकती हैं। इस कंघी को आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। बच्चों ने इसे बेड के पीछे फेंक दिया था तो मैं भी नहीं देखी और इस तरह से गंदी हो चुकी है। शायद ही आप इतनी गंदी कंघी कभी देखे हों। तो आज हम इसको साफ करेंगे बिना पानी के या फिर बिना साबुन या सर्फ के। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया से कंघी साफ हो जाएगी। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह से डाई लगाने वाला ब्रश। ये ब्रश हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कभी कभी कोई ये जो ब्रश होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इससे ना तो डाई अच्छे से लगता है और ना ही मेहंदी। तो सॉफ्ट ब्रश है तब तो आप उससे डाई और मेहंदी लगा सकते हैं, लेकिन हार्ड वाला घर में ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से हार्ड वाला ब्रश है, बेकार है, कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो आप इससे साफ़ कर सकते हैं अपने घर के कंघे को। देखिए कितनी आसानी से ये कंघी साफ़ हो चुकी है, जो भी गंदगी थी सब निकल चुकी है। तो बस अब हम इसको अच्छी तरह से धुलकर फिर से यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हार्ड वाला ब्रश भी यूज़ में आ जाएगा और कंघी भी बढ़िया साफ सुथरी रहे। जब भी हम खाना बना लेते हैं तो हमारे गैस चूल्हे का हाल कुछ इस तरह से होता है या फिर इससे भी ज़्यादा गंदा होता है। तो क्या कीजिए, कपड़े को गीला करके और अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसके बाद इसको पोंछ दीजिए। जितना भी इस पर खाना वगैरह गिरा है या फिर रोटी बनाते समय आटा गिरा है तो वो सब साफ़ हो जाएगा। ये तो बहुत हल्का सा ही गंदा है, तो मैं भी गीला कपड़ा करके और अच्छे से निचोड़कर इसको साफ़ कर दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा गैस चूल्हा है तो उसके लिए मैं टिप पहले ही डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस चूल्हा एकदम साफ़ हो गया है। अब देखने में तो ये साफ़ है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। जब इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं। खासकर बारिश के मौसम में चींटियाँ हर जगह आती हैं, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती ही होगी। गैस चूल्हा आप अच्छे से साफ़ करते होंगे, उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ चींटियाँ हैं, तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ रात में जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो गैस चूल्हे को, किचन के स्लैब को ऐसे हल्का गीला करके कपड़ा और उससे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डालेंगे। पानी के हिसाब से सिरका ले लेंगे और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। अच्छे से इसको मिला लेंगे
अब कोई पुराना कपड़ा या किचन टॉवेल वगैरह ले लीजिए जिसका यूज़ आप सफाई में करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कपड़ा अच्छे से साफ हो, क्योंकि जब कपड़ा खुद गंदा होगा तो ये अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद इस पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर आप गैस चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चींटी है, ये देखिए। इसी तरह से गैस चूल्हे को आप कितना भी अच्छे से साफ करेंगे चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो जब ये वाला पानी लगाकर साफ करेंगी तो चींटियाँ या फिर कॉकरोच वगैरह, कोई भी छोटे मोटे कीड़े वगैरह है तो नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं गैस चूल्हे को खूब अच्छे से साफ कर ली हूँ। साइड का एरिया, नॉब वगैरह अच्छे से साफ करेंगे। फिर इसी कपड़े को फिर से पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ कर और जो सामने का टाइल्स होता है उसको भी साफ करेंगे। इसी से स्लैब वगैरह भी साफ कर लेंगे। तो इससे आपका गैस चूल्हा तो साफ सुथरा रहेगा और टाइल्स भी साफ हो जाएगा, स्लैब वगैरह भी बढ़िया साफ सुथरा चमकदार रहेगा और किसी भी तरह की गंदगी नहीं होगी, ना ही चींटियाँ या फिर कॉकरोच वगैरह आएंगे। तो जब तक बारिश का मौसम है तब तक रोज रात में आप इस प्रोसेस को कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाकी मौसम में आप रोज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश में चींटियाँ थोड़ी ज़्यादा ही आती हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गया है। इस तरह से आप भी अपने गैस चूल्हे वगैरह को साफ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। जब भी हम ग्रोसरी आइटम घर में लाते हैं तो ज़्यादातर इस तरह से ब्राउन लिफाफे में ही मिलता है। तो अक्सर हम सामान खाली करके इस ब्राउन लिफाफे को फेंक देते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आ ही गई है तो दिवाली में हम इस ब्राउन पेपर का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्राउन पेपर वाला एक लिफाफा ली हूँ। इसको पहले हम इस तरह से खोलकर अलग कर लेंगे, और चाहे तो आप ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं खोलकर अलग कर ले रही हूँ। तो जितने भी आपके घर में पेपर हो, जैसे कि ये ब्राउन पेपर हो गया ये, या फिर बच्चे कॉपी का पेज फाड़कर फेंक रहे हैं, या न्यूज़पेपर, तो उसका यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब जैसे दिवाली में हम दिया बाती जलाते हैं, साथ में कुछ कैंडल भी जलाते हैं। तो कैंडल क्या होता है, कैंडल का जो वैक्स होता है वो फर्श पर गिर जाता है या फिर टेबल वगैरह पर गिर जाता है, तो इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम चाकू वगैरह से निकालने की कोशिश करते हैं तो स्क्रैच पड़ने का भी डर होता है। तो इसके लिए जहाँ पर भी कैंडल का वैक्स गिरा है वहाँ पर इस ब्राउन पेपर को रख दीजिए और फिर प्रेस को अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसके ऊपर प्रेस चला दीजिए। इस तरह से जितना भी वैक्स गिरा है सब मेल्ट होकर इस पेपर में आ जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो एक दो बार इसी के ऊपर फिर से कर दीजिए, सारा वैक्स निकल जाएगा। तो इस तरह से पेपर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसके बजाय कोई पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं, उससे भी वैक्स गर्म करने से अच्छे से साफ़ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दिवाली को देखते हुए ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।